ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान का स्मरण करते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। इस संसार में परमात्मा सत्ता ही वह चेतन सत्ता है जो व्यक्ति को जीवंत बनाए रखती है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो प्राण तत्व है वह चेतन है, और उस मन के माध्यम से ही इस जड़ शरीर के कार्य चलते रहते हैं। यह शरीर वस्तुतः जड़ है। जैसे चिमटा एक लोहे का पदार्थ है, एक पात्र है जो रोटी को पलटते हैं, और जिनके माध्यम से हम ये कहते हैं कि रोटी जले ना, और हम उसे पलटते रहते हैं। और उसी तरह से हम ये देखते हैं कि यह शरीर जड़ है, लेकिन उस जड़ शरीर को वह चेतन आत्मा हमारा मन कैसे प्रयोग धर्मिता के साथ उत्कर्ष की ओर ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अंश है, और उस अंशी और अंश के संबंध को ही अध्यात्म कहते हैं। हमारे स्व के भाव में रहना, पवित्र रहना, पुण्यप्रद होना, यही जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद हो, आह्लाद हो, तो प्रकृति सहज रूप से कार्य करती है। जैसे ये नेत्र हैं, ये केवल देख रहे हैं, केवल कैमरा मात्र है। ये जो कर्ण कुहर हैं, ये केवल संवाद का ग्रहण करते हैं। ये नासिका केवल सूंघती है। जिह्वा से हम केवल स्वाद का अनुभव करते हैं। अपनी वैखरी के माध्यम से वाणी निःसृत होती है, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी के माध्यम से। त्वचा से हम केवल स्पर्श करते हैं, लेकिन अनुभूति कौन करता है? अंदर हमारी आत्मा है जो अनुभव गम्य, अनुभव की स्थिति उसके साथ घटित होती है। हम माँ का स्पर्श करते हैं तो वैसी अनुभूति होती है, पत्नी का स्पर्श करते हैं तो वैसी अनुभूति होती है, बहन का स्पर्श करते हैं तो वैसी अनुभूति होती है। अर्थात यह शरीर का स्पर्श करता है तो मन के भावों के भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न अनुभूतियों को ग्रहण करता है। यह मूल तत्व है, और इसको जो समझता है वह अध्यात्म को समझ पाता है। जैसे हमने इस संसार में माया को पकड़ रखा है। कोई व्यक्ति लोहे के खंभे को पकड़ ले और यह चिल्लाए कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तो वस्तुतः खंभे ने व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, व्यक्ति ने खंभे को पकड़ा है। संसार के प्रत्येक जीव अपने मनोगत दोषों के कारण भिन्न भिन्न स्थितियों के प्रभाव में आकर सुखी और दुखी होते हैं। वस्तुतः कोई सुखी दुखी इस रूप में नहीं होता, शरीरगत स्थितियां होती हैं। सभी आनंद और आह्लाद में ही रहते हैं, लेकिन मन से दीन हो जाने के कारण हम दीनता का अनुभव करने लगते हैं, और उस परांगमुख चेतना के कारण हम उस अंतरात्मा में निहित तत्व को नहीं समझते। जैसे जब प्रत्येक व्यक्ति को पैदा होते ही दूध की व्यवस्था होती है, इसका मतलब है कि प्रकृति ने उसके साथ जन्म के साथ ही दूध की व्यवस्था कर रखी है। जब इतना कोई चिंतन कर रहा है तो उसके सामने अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है तो न्याय नहीं करता। जब दांत होते हैं तो रोटी देते हैं, और भगवान ये दांत छीनते हैं तो यह संकेत करते हैं कि अब तुम कड़ा मत खाओ, अब तुम नरम दाना खाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि नकली दांत लगाकर भुट्टे चबाओ, बहुत कठिन कठिन चीजें खाओ पियो। इसका मतलब है कि अब हमारा शरीर अब यह शिथिल हो रहा है और हमें वैसे अनुकूल अन्न और आहार को ग्रहण करना है। इस तरह हमारा शरीर परिपुष्ट होता है।
हम जो अन्न खाते हैं, छांदोग्योपनिषद में लिखा है अन्नम वै ब्रह्म, यह अन्न ही ब्रह्म है और उसकी ऊर्जा से यह शरीर संचरित होता है। जब हम अन्न खाते हैं तो उस अन्न से रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, उससे मेद बनता है, फिर उससे अस्थि बनती है, फिर शरीरोत्पादक शक्ति बनती है। तो यह एक प्रक्रिया है। शरीर तो निरंतर बढ़ता रहता है। बहुत छोटा हुआ कोई बच्चा 1.5 हाथ का, धीरे धीरे वो 3.5 हाथ का हो गया, लेकिन उसका मन वैसा ही रहा। उसके अंदर 5 वायु के संकुल को प्राण कहते हैं, जिसे हम अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, जो वायु के प्रकार हैं, ये जब समेकित रूप से मिलते हैं तभी उसे हम प्राण कहते हैं। और इस प्राण को इस रूप में समझना है इस पितृपक्ष में कि यह कितना महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार की योनियां होती हैं, जिसमें अंडज जीव जब अंडे से उत्पन्न होता है तो उसे अंडज कहते हैं। जो जीव पसीने से उत्पन्न होते हैं, जूं इत्यादि, उन्हें स्वेदज कहते हैं। जो जीव मछली इत्यादि पानी बहुत दिनों तक कहीं रखा रहे तो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, वे जल से उत्पन्न जीव कहे गए हैं, जरायुज। और एक पिंड से उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को पिंडज कहते हैं और इसीलिए उसका पिंडदान किया जाता है, क्योंकि वो एक पिंड से उत्पन्न है। 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव जन्म ले रहा है और मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि उसकी आत्मा तो निर्लिप्त रहती है, लेकिन संसार में आने पर हम क्षणिक क्षुद्रताओं के पीछे इतना दौड़ते हैं और उन ग्रंथियों के पीछे इतने लगते हैं कि हमारी वो आकांक्षा बनकर, हमारी कामना बनकर हमारे साथ जुड़ जाती है और बार बार उन्हीं की पूर्ति के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। इससे उऋण होने का विधान ही ये पितृपक्ष का विधान है। अर्थात जब व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु न ले, 84 लाख योनियों में सभी तो भोग योनियां हैं, केवल यह मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है। जब प्राणी रूप में कोई जन्म लिया और उसके बाद वह मुक्ति की कामना करता है, तब वह पिंडदान इत्यादि करता है, ऋण मुक्त होना चाहता है। 3 तरह के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण व्यक्ति को जन्म के साथ ही चढ़ जाते हैं और सारे जीवन वो इन्हीं ऋण को उतारता रहता है। ऋषि ऋण यह है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह ज्ञान हम अन्य लोगों को वितरित करके ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात अगर हमें बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, हमें मालूम है कि अगर कोई बहिरंग हवाएं हैं, भूत प्रेत है, अथवा किसी तरह की जो ऊपरी हवा है, अगर वह ऊपरी हवा को शांत करने के लिए एक चिरचिटा नाम का पौधा होता है, अपामार्ग उसको कहते हैं शुद्ध संस्कृत में, अगर उसकी कोई जड़ रख करके सोए तो उसे किसी भी तरह की इस तरह की हवा प्रताड़ित नहीं करती, उसे कष्ट नहीं देती। अगर यह ज्ञान है और हमने ज्ञान अन्य लोगों को दिया, उन्होंने इसका पालन किया, उनके जीवन में कुछ अनुकूलता आई, तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। अर्थात ज्ञान के समुचित दान से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। जो हमें प्राप्त है उसे आगे सरकाना चाहिए, यही ऋषि ऋण है। और दूसरा कौन सा ऋण है? वह है देव ऋण। देव ऋण अर्थात देवताओं के कारण ही तो हम परिपुष्ट हुए हैं। जब कोई विद्वान विप्र उत्पन्न होता है तो सूर्यदेव आनंदित हो जाते हैं कि मुझे जल देने वाला पैदा हो गया,
यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, अर्थात उन्होंने हमें ग्रहण किया है और वे ग्रहण करके इस ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण के माध्यम से निरंतर हमसे कुछ चाहते हैं और हमें अर्पण, तर्पण और समर्पण करना पड़ता है। देवताओं को हम समर्पण करें, ऋषियों को हम अर्पण करें और जो हमारे पितर हैं उनका हम तर्पण करें। तो 3 पीढ़ियों का विधान है, क्योंकि इसीलिए कुंडली बनती है, वो लिपटी हुई रहती है, उसमें 3 पीढ़ियां हैं। कोई व्यक्ति तो भूल जाएगा कि हमारे परबाबा का क्या नाम था, लेकिन यह शरीर याद रखता था कि उनकी नाक ऐसी थी, इनकी भौहें ऐसी थी, इसका उनका भाल ऐसा था, इनका कपाल ऐसा था, इनकी भ्रुकुटी ऐसी थी, इनके नेत्र ऐसे थे, इनके कर्ण ऐसे थे, इनका चिबुक ऐसा था, इनकी हनु ऐसी थी, अधरोष्ठ ऐसे थे, नासिका ऐसी थी, स्कंध ऐसा था, शरीर कितना लंबा चौड़ा था, कौन सा वर्ण था, श्याम वर्ण था कि गौर वर्ण था, उनके माथे पर केश थे कि नहीं थे, यह सब शरीर उसका डीएनए याद रखता है। तो हमारी माता, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, ऐसे जो सब लोग हैं उनको जब हम तर्पण करते हैं अपने अंगूठे से लग करके, जब हम जल देते हैं, जब कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठ, सभी हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं, अंगुष्ठ हैं, ये सब कुछ बोलते हैं, इनके कुछ संकेत हैं, वही हम चिन्ह बनाते हैं। इसलिए जब तर्जनी से और अंगुष्ठ के मध्य से जल दिया जाता है दाहिने हाथ से, तो वे पितर उसे स्वीकार करते हैं, वो तर्पण होता है। लेकिन जब दोनों हाथ के मध्य से जल देते हैं तो उन्हें देवता स्वीकार करते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में व्रतबंध कर देना चाहिए, उपनीत धारण करा देना चाहिए और उसके बाद हमें वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है, विद्या प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो जनेऊ पहनता है वो 96 अंगुल की होती है, अर्थात जो 96 अंगुल की जनेऊ है उसमें वे सभी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, तीनों सत्व, रज, तम हैं और ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण हैं और उसमें 5 तरह की गांठ लगी रहती है। जो पहली धर्म की गांठ है और फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करते हुए फिर ब्रह्म की गांठ आती है। उस ब्रह्म की गांठ जिसके भी शरीर में है वहां ब्रह्म अपनी निश्वास से जीवंतता प्रदान करते हैं और ये बहुत अच्छा उद्यम होता है। तर्पण करना चाहिए, इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्णता प्राप्त होती है। त्रिविधम श्राद्धम उच्यते, उसे 3 तरह से ऐसे श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धया देयम श्राद्धम, हम श्रद्धा पूर्वक जो जल देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। देखिए इसका फल मिलता है, जब जीव संसार में रहता है और जब चला जाता है तो उसके लिए जो तेरवी की जाती है, उसके स्मरण करके जो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, वो सब किसको मिलता है? वो संचित कहलाता है और उसको मिलता है, क्योंकि 3 तरह से फल मिलते हैं। एक पहला होता है प्रारब्ध, पूर्व जन्म कृतम कर्म प्रारब्ध इति उच्यते, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम किस योनि में जन्मेंगे, कितनी विद्या होगी, कितना धन होगा, कितनी आयु होगी, यह सब पूर्व नियत हो जाता है। फिर क्रियमाण हम जो करते रहते हैं वो तत्काल हमारा कुछ बनता रहता है, वो हिसाब होता रहता है। और संचित वो कहलाता है जो दूसरे हमारे लिए करते हैं। जैसे किसी ने कुआं खुदवाया, अब उसने कुआं खुदवाया तो जो जो उस कुएं का जल पीकर तृप्ति का अनुभव करेंगे तो आखिर उसका फल किसे मिलेगा?
जिसने कुआं खुदवाया है उसको मिलेगा, जिसने आम का बढ़िया मालदही आम का वृक्ष लगवाया है और जब वो नहीं रहता लेकिन उसके वृक्ष के लगे हुए फलों को खाकर कोई भूखा तृप्ति की डकार लेता है और ब्रह्म की डकार आती है, आनंद होता है और वो कहता है कि जिसने वृक्ष लगाया भगवान उसका मंगल करना, अपने धाम में उसको स्थान देना, तो आखिर वो फल किसको प्राप्त होगा? यह संचित कहलाता है। और उस जीव को वो जहां भी रहता है उसको फल प्राप्त होता है। ये मित्रों के रूप में मिलते हैं, ये यश के रूप में मिलता है, ये ज्ञान के रूप में मिलता है, ये आनंद के रूप में मिलता है। कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनका मुंह लटका रहता है, दीन दुखी दिखते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितने पाप कर्मों का ये प्रत्यक्ष फल है। और जब भी संवाद करो तो वो इतनी दुख बताते हैं, इतनी पीड़ाएं बताते हैं कि ऐसा लगता है कि समस्या और कोई नहीं, ये खुद ही समस्या है। लेकिन कभी कभी अकारण आनंद रहता है। कारण से तो दुनिया प्रसन्न है, वही सिद्ध है जो अकारण प्रसन्न है, बिना कारण के ही आनंद जिसको स्फुरण होता रहता है, रोमांच होता है, जो गदगद रहता है, जो प्रसन्न आत्मा है, वह परमात्मा का प्रकाश है, वो आनंद है। और वही दूसरों के द्वारा दिए गए आशीर्वादों का फल है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ देना चाहिए। जो श्राद्ध के प्रकार हैं वो कई प्रकार के हैं। एक तो नित्य श्राद्ध करना चाहिए, कुछ लोग नैमित्तिक किसी निमित्त से करते हैं। काम में श्राद्ध होता है, वृद्धि श्राद्ध होता है, पार्वण श्राद्ध होता है, सपिंडन श्राद्ध होता है, गोष्ठी श्राद्ध। जब सब लोग मिल करके श्राद्ध करते हैं ना तो उसको गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध अर्थ श्राद्ध होता है और यह श्राद्ध करने से बड़ा फल प्राप्त होता है और इसी के लिए लोग गया जी जाते हैं। जब कोई साधक होता है, उसके घर की संतानें अनुकूल होती हैं तो उसे विश्वास होता है कि मेरी संतान गया जी मुझे लेकर जाएगी। लोग तो यहाँ तक विधान है कि अगर कोई ये समझे कि हमारी संतानें हमें कभी गया जी नहीं ले जाएंगी, वहाँ हमारा श्राद्ध नहीं करेंगी, तो जीते जी व्यक्ति को श्राद्ध करने का अधिकार है और वो गया जा करके अपना और अपने पितरों का श्राद्ध कर दे। मित्रों के लिए जो अर्पित करेगा वो भी उन्हें मिलेगा। यह विधान है कि जब कोई गया जी जाने लगे तो आप पहले अपने घर के द्वार पर तिल का तेल से एक दीपक जलाए और घर में भगवान के पास एक घृत के दीपक से प्रकाश करे और वहाँ कहे कि मैं कल गया जी के लिए प्रस्थान करूँगा, हमारे सारे पितरगण तैयार रहें और जब मैं चलूँगा तो मेरे कंधे पर बैठ जाएं। और द्वार पर आकर कहे कि मेरे इष्ट मित्र पुरजन परिजन या जो कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं उसके लिए गया जी में जाकर श्राद्ध करूंगा, वे मुझसे कोई प्रेम करता है तो वो बस अब मेरे कंधे पर बैठ जाए और मैं उसे लेकर गया जी चलूंगा। और फिर इस तरह तिल लेकर के, जौ लेकर के और कुछ आटा लेकर के और फिर वो प्रस्थान करे। पहला श्राद्ध वो गया तीर्थराज प्रयाग में करेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो अपने घर से करके चलेगा, फिर तीर्थराज प्रयाग में करेगा, फिर वाराणसी में 80 घाट पर वहाँ वाराणसी में जाकर के वहाँ पर पिंडदान करेगा और फिर उसके बाद गया की धरती पर उतरेगा। शास्त्रीय विधान है कि पहले गयासुर नाम का एक असुर था, लोगों को बड़ा कष्ट देता था, बहुत भोजन करता था, संसार की सारी संपदा का वो आहार बनाकर ग्रहण कर लेता था, बहुत सहस्रों मनुष्यों को खा जाता था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर सभी ने उससे कहा कि तुम औंधे पड़ जाओ। औंधे लेट गया वो तो सभी देवता उसके ऊपर बैठ गए, यथा यथा स्थान सब विराजित हो गए। ब्रह्म ठीक मध्य में बैठ गए, ईशान में शंकर जी के वहाँ बैठ गए। दरअसल पूर्व दिशा कुबेर की दिशा है, ईशान दिशा शिव जी की दिशा है,
पूर्व दिशा इंद्र की दिशा है, आग्नेय कोण में अग्नि का वास है, दक्षिण में यम का स्थान है, नैऋत्य कोण में शेषनाग रहते हैं, पश्चिम दिशा में वरुण देवता रहते हैं, वायव्य कोण में वायु देवता रहते हैं। यथा स्थान सारे देवता आकर बैठ गए और उसके ऊपर खूब जोर से दबाया और उससे कहा कि अब तुम कभी नहीं उठोगे, हम तुम्हें वर देते हैं। और सबने वर दिया तो उसने ये वर मांगा कि आप, मेरा बहुत बड़ा शरीर है, अति विशालकाय शरीर है और गयासुर मेरा नाम है, पर जो कोई मेरे पीठ पर कभी पैर रखे उसके पितर तर जाएं, उसके जीवन में मुक्ति हो। और फिर यह आशीर्वाद सबने दे दिया। जब सबने आशीर्वाद दे दिया तब से गयासुर का वह शरीर धन्य हो गया। जब भी कोई जाता है और गया में उसके पैर पड़ते ही उसके पितर मुक्त होने लगते हैं। यहाँ तक कि जब ट्रेन से कोई जाए तो स्टेशन पर उतर के ही कहने लगता है कि हे भगवान, मैं देखिए गया की धरती पर आ गया और अब मेरे पितरों को मुक्त करें। वहां पर वह वटवृक्ष है कि जब भगवान ने पहला मत्स्यावतार लिया था तब वह नाव में समस्त संसार की दिव्यता, औषधियाँ और महनीयता सब कुछ उस नाव में रखकर, ऋषियों को रख करके वो गयासुर में, गया में ही जो वटवृक्ष है और उस फल्गु नदी के तट पर ही वो रखा गया था। यहाँ तक कि रामचरितमानस में उल्लेख है कि वहाँ पर माँ भगवती सीता ने किस तरह से श्राद्ध कर्म इत्यादि किए। इसलिए यही पुत्र की पुत्रता है कि वो अपने पितरों का तर्पण करे, भूरि दान करे और वो अपने परंपरा के यश के विधान को बढ़ाए। इस पितृपक्ष में 15 दिन में जिसके पितर, जिसके माता पिता अथवा और उनके निकटतम लोग जिस तिथि में प्रयाण करते हैं उस तिथि में जरूर भोजन प्रसाद कराए और उनके 3 थाल लगाए। एक थाल वो कौओं के लिए निकाल दे, एक थाल वो कुत्ते के लिए निकाल दें, एक थाल वो गाय के लिए निकाल दें, एक थाल का वो कुछ जो हवन करते हैं उसमें करें और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके अवश्य भोजन कराएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में जितने अधिक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय वयम नुमः। जब गाय, ब्राह्मण और अग्नि के लिए ही भगवान ने जन्म लिया और यही भगवान के मुख हैं। अग्नि जो है वो भगवान का मुख है, गौ माता भगवान के मुख हैं और ब्राह्मण देवता भगवान के मुख हैं। जो हम खिलाते हैं ऐसा लगता है कि ये शरीर, ये वस्तु ग्रहण कर रही है, लेकिन वस्तुतः वह परमात्मा ही ग्रहण करते हैं, वे पितर ही ग्रहण करते हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का स्थान होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, प्रातः स्नान करके नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने द्वार का सिंचन करें, श्वेत वर्ण के पुष्प अपने द्वार पर डालें, दरवाजे के दोनों तरफ डालें, सूर्य भगवान को जल देते हुए ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो जो हमारे पितर हैं वे तृप्त हों, हमें ऋषि ऋण से, देव ऋण से और पितृ ऋण से हम मुक्त हों। जब किसी की कुंडली में काल सर्प योग बनता है अथवा पितृदोष होता है, कई बार तो 8 कुल में लोग जन्म ले लेते हैं लेकिन पितृदोष बना रहता है, उसके लिए यथासंभव श्रीमद् भागवत अवश्य करानी चाहिए। भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है तो आप अवश्य श्रीमद् भागवत कराएं, अन्यथा इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप सामूहिक रूप से कहीं सम्मिलित हों, और भी नहीं है तो आप कहीं हो रही हो तो जा करके श्रवण करें, इससे आपके पितर तर जाएंगे। इसलिए अनेक सावधानी पूर्वक सत्कर्म करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इन दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए, ऋजुता नहीं, बहुत क्षुद्रता नहीं दिखानी चाहिए, कृपणता नहीं दिखानी चाहिए, उदारता में ही रहना चाहिए,
पर निंदा के दोष से बचना चाहिए। जो ये 15 दिन हैं, इसमें प्रत्येक दिन पितर रहते हैं और सभी के पितर कभी न कभी किसी तिथियों में रहते हैं, इसलिए सूर्य 15-16 दिन सावधानी से रहे। और संयोग से आज पितृपक्ष की आज पूर्णिमा की गोधूली वेला है। आप सबका मंगल हो, भगवान मन की पूर्णता को प्रकट करें और फिर प्रतिपदा को विशेष रूप से करें। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। और जिनके कई पितर लोग अग्नि से दग्ध हुए हैं वे लोग चतुर्दशी इत्यादि तिथियों में करें। जिनका नहीं पता है उनके लिए भी करें। और किसी को अगर कोई तिथि पता नहीं है तो अमावस्या पे जरूर ब्राह्मण भोजन कराएं, अन्न का दान करें, मान करें। वस्तुतः वह मान से भाव है और निकटता प्राप्त करें। यही अगर प्रसाद क्या है, परमात्मा की प्रसन्नता ही प्रसाद है। पितृ क्या है, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे जन्म लेते समय गदगद हो गए थे, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का काल है। यह पितृकाल है, यह पूर्णता का काल है, यह आनंद आह्लाद और उल्लास का काल है कि हमें हमारे पितर मिल रहे हैं। वे हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये हमें जल देगा, ये हमें तृप्त करेगा, हमारे लिए गौदान करेगा, हमारे लिए अन्नदान करेगा, हमारे लिए मानदान करेगा, ये वस्त्रों का दान करेगा, ये औषधियों का दान करेगा, ये अन्न का दान करके हमारे एक एक अन्न के दाने से हमारे कोटि कोटि पापों का क्षय करने वाला ये हमारी कुल में कौन धर्म ध्वज उत्पन्न हो गया है, जो श्रीमद् भागवत इत्यादि करा के भगवत पूर्णता भगवान की तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहा है। वस्तुतः ये 15 दिन भगवान के पितरों के वे दिन होते हैं जिनमें व्यक्ति अगर धर्म पूर्वक रहता है, अपने माथे पर तिलक लगाए। जब कोई बाहर निकले अगर कोई तिलक लगा हुआ व्यक्ति दिखता है, इसका संकेत है वो उसका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन घर से बाहर निकले और कोई ऐसा आदमी दिख जाए जिसने तिलक नहीं लगाया है, विश्वास रखिए उस दिन आपका काम नहीं होगा, क्योंकि इसका पाप होता है। एक बिना तिलक लगे हुए मत्थे को देखने वाले को पाप लग जाता है। वस्तुतः इसीलिए तिलक लगाना चाहिए, हमें शिखा रखनी चाहिए, हमें सूत्र धारण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कोई पापी से पापी क्यों न हो, भारतवर्ष की संस्कृति उसे पाप मुक्त बना देती है। अजामिल जैसा महापापी भी होता है तो वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखकर तर जाता है। नारा माने जल, अयन माने घर, अर्थात जल ही जिसका घर है उसको नारायण कहते हैं। वे नारायण का स्तमन करे, वो विष्णु जी का स्तवन पूजन करे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः इत्यादि। जब पुंडरीकाक्ष कहें तो आपको ये स्मरण हो जाए कि भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं और हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन कमल लोचन को कमल अर्पित कर रहे हैं, भगवान का पुष्पार्चन कर रहे हैं। जब व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है तो उसे परमात्मा की कृपा सहज ही प्राप्त होने लगती है। कृपणता से बचना है, मान बढ़ाइए। आपके संसार में, परिवेश में, घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में जो कोई मिले उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं, तो न सिर्फ
आप परमात्मा की निकटता प्राप्त करते हैं। आपने एक धड़कते हुए हृदय में अपने लिए संवेदना उत्पन्न कर दी है, इसलिए इतनी भी ऋजुता न करें, इतनी कृपणता न करें कि किसी का मान न कर सकें। इसलिए अनंत वैभव भगवान देते हैं। आप 2 हाथ से देंगे, भगवान आपको 4 हाथ से देंगे। आप अनंत मार्ग खोल देंगे, भगवान आपके लिए अनंतानंत मार्ग खोल देंगे। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं श्रेष्ठ होता है उसके लिए भगवान श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध कराने लगते हैं। इसका मतलब है कि अपने ही पात्रता का विकास करना है। जैसे एक लालटेन है और उसके अंदर जलता हुआ दिया है और उस दिए के प्रकाश बाहर आ रहा है, लेकिन जब लालटेन के कांच में कालिख लग जाती है अर्थात तम आंखों में छा जाता है, तब हमें उसे कांच को निकालकर साफ करना पड़ता है, कालिख मिटानी पड़ती है, तब साफ दिखता है। और उसके बाद भी वो कांच लाल लाल दिखता है। इसका मतलब है उसमें जेलेटिन लगी रहती है। फिर उसको और वस्तुएं डाल करके, मैल डाल करके, जैसे कि सर्फ खुद ही तो मैल है, लेकिन कपड़े को जब उसमें डालते हैं और कुछ देर भीगा रहता है, फिर उसके बाद निकाल कर उसे धूप में डाल लेते हैं, वस्त्र स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह उस जेलेटिन को भी साफ करना पड़ता है, तब हम उस रजस वृत्ति से उबर पाते हैं। फिर साफ दिखने लगता है, कांच दिखता है। लेकिन कवि, शायर, हृदय परमात्मा के चाहने वाले तो कहते हैं कि इधर चिलमन से तू झांके, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दे आग चिलमन को, न तू झांके न मैं झांकूं। तात्पर्य यह है कि कांच को भी हटा दो, उस आत्म तत्व के प्रकाश को परमात्मा के प्रकाश से मिल जाने दें। सत्व, रज और तम तीनों से परे होके त्रिगुण रहित होकर के परमात्मा में विलीन हो जाएं। क्योंकि जब तक सत्व भी रहेगा हम परमात्मा में सम्मिलित नहीं हो सकते, केवल उनकी निकटता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्णता कहाँ है, प्रासादिकता कहाँ है, स्वयं में है। तो हम सब सहज हों, आनंद हों, आह्लादित हो, अपने पितरों का, पूर्वजों का, अपने मानदान का, ब्राह्मणों का, गौ माता का मान करें, उन्हें चरण स्पर्श प्रणाम करें, यथासंभव दान दें, कुछ जरूर खिलाएं। उनको अन्न खिलाने से उनके अंदर जो आह्लाद उत्पन्न होगा वह आपके किसी के भी पाप समूह को नष्ट कर सकता है। इसलिए दिव्य आनंद में आज पितृपक्ष की इस पूर्णिमा की गोधूली वेला में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका मंगल हो, आपके पितर तृप्त हो, जीवन में आह्लाद, आनंद, अखंड वैभव प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस आरणी समूह के माध्यम से और जिस तरह ये भगवदीय कार्य कर रहे हैं, मैं नयन जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वे पांडेय कुल की वे शिखा हैं जिन्होंने संपूर्ण इस जगत को आह्लाद, ज्ञान और विस्तार प्रदान कर रही हैं। आप सभी सुनने वाले हमारे प्रियजन लीना वाजपेयी जी, अनिल कुलश्रेष्ठ जी और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी इस साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत आनंदित, आह्लादित हूं। मीनू जी के प्रति मैं बहुत सद्भावना प्रकट करता हूं। कल ही उन्होंने जिस गरिमा के साथ अपनी पुस्तक का विमोचन किया, संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है, रामचरितमानस रामायण की उन सूक्तियों का संकलन किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुषमा मोघे जी जुड़ी हैं, उन्हें भी प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी का शुद्ध अंतःकरण से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हरि ओम।